मेरा नाम है यशस्वी आचार्य। आपने ट्यून इन किया है क्रिप्टो टीवी और ये रही आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो एक्सचेंज क्राकेन ने स्टेकिंग प्लेटफॉर्म स्टेक्ड को एक्वायर किया। यूके के एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर ने कहा है कि आर्सलिन फैन टोकन पोस्ट ने विज्ञापन नियमों का उल्लंघन किया है। लीरा में गिरावट के कारण टर्की की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी का माहौल। टेरा का यूएसटी बना मार्केट का चौथा सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन। रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ रशिया विदेशी कंपनियों के माध्यम से क्रिप्टो निवेश की अनुमति देगा। NFT गेमिंग ने क्वार्टर 3 में $2.32 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। वीजा ने रिपल नेट के पार्टनर करेंसी क्लाउड को 700 मिलियन पाउंड्स में खरीदा। बिपल बैक्ड रेंडर नेटवर्क ने सोलाना और अल्मेडा से $30 मिलियन जुटाए। बाइनेंस ने एक क्रिप्टो हब बनाने के लिए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ समझौते की घोषणा। 2021 में क्रिस्टीज ने NFT में $150 मिलियन की सेल की और टोटल एनुअल सेल्स में $7.1 बिलियन कमाए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्राकेन ने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और इन्वेस्टमेंट मैनेजर स्टेक्ड को खरीद लिया है। क्राकेन ने अभी तक एक एक्विजिशन डील का डॉलर अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है। क्राकेन ने कहा है कि स्टेक्ड डील अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्विजिशन है। 2011 में स्टैब्लिश्ड क्राकेन ने पिछले कुछ वर्षों में स्टेकिंग बिजनेस से रिलेटेड कई कंपनीज को एक्वायर किया है। क्राकेन ने अकाउंटिंग और पोर्टफोलियो रिकंसिलिएशन सर्विस प्रोवाइड इंटरचेंज, ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज बिटट्रेड और क्रिप्टो वॉच जैसी कई कंपनीज को एक्वायर किया है। क्राकेन के सीईओ जेसी पाउल ने 2022 के एंड तक एक्सचेंज के पब्लिक होने की सटल हिंट भी दी है। यूके के एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर ने आर्सलिन फुटबॉल क्लब के 2 फैन टोकन्स प्रमोशंस को बैन कर दिया है क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में सपोर्टर्स को मिसलीड कर रहे थे। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के मुताबिक क्रिप्टो बेस्ड फैन टोकन्स को प्रमोट करने वाले आर्सलिन फुटबॉल क्लब ने एक वेब पेज पर और एक फेसबुक पोस्ट के थ्रू क्रिप्टो एसेट्स में कंज्यूमर की इनएक्सपीरियंस का फायदा उठाया था और कंज्यूमर को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में मिसलीड किया था। साथ ही कंज्यूमर्स को यह भी क्लियरली नहीं बताया था कि टोकन अथॉरिटी एक्चुअली एक क्रिप्टो एसेट है। आर्सलिन ने कहा है कि वो ASA रूलिंग के इंडिपेंडेंट रिव्यू की मांग करेंगे और ये भी कहा है कि उन्होंने कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल रिस्क के बारे में अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार टर्की की करेंसी लीरा में गिरावट के कारण टर्की में पर डे के क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स की संख्या 1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। टर्की की इकोनॉमिक पॉलिसी के कंसर्न्स, बढ़ते इन्फ्लेशन और लीरा में 40% की गिरावट के कारण टर्की के लोग अपनी सेविंग्स को पार्क करने के लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस सर्च कर रहे हैं। मार्च 2021 में टर्की के सेंट्रल बैंक के मैनेजर के सडन रिप्लेसमेंट ने लीरा के मेजर फॉल को ट्रिगर किया था और तभी से टर्की के क्रिप्टो मार्केट में तेजी आई है। लीरा को US डॉलर या गोल्ड में कन्वर्ट करना टर्क्स के लिए आम बात है क्योंकि टर्की के लोगों ने 2008 के बाद अपनी करेंसी की वैल्यू को 90% से भी ज्यादा कम होते हुए देखा है। 2019 के बाद लीरा ट्रेड्स के लिए बिटकॉइन और टेथर जैसी स्टेबल कॉइन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। टेरा के US डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन UST ने डाई की जगह ले ली है। डाई मार्केट डाओ द्वारा क्रिएट किया गया स्टेबल कॉइन इक्विवेलेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में UST 4th पोजीशन पर पहुंच गया है। मार्कर डाओ ने डाई ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। टेरा अभी भी USDT, USDC और BUSD जैसी फेमस सेंट्रलाइज्ड कंपेटिटर्स के पीछे है जिन्हें बाइनेंस सर्कल और बिटफिनेक्स जैसी टॉप क्रिप्टो फर्म से समर्थन प्राप्त हुआ है। UST का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $9 बिलियन है जबकि इसके कंपेटिटर्स डाई का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $8.9 बिलियन है। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार पिछले 12 महीनों में लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन इश्यूअर के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 500% की ग्रोथ हुई है। रशिया के डेप्यूटी गवर्नर ने सोमवार को कहा है कि रशियन सिर्फ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करेंगे।
रशियन गवर्नमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी लाने के लिए लेजिस्लेशन के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है। रशियन सेंट्रल बैंक अभी एक एडवाइजरी रिपोर्ट क्रिएट कर रही है जिसमें रशियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी के रोल पर सेंट्रल बैंक के व्यूज क्लियरली मेंशन किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज ऐप का एंटायर मार्केट वैल्यूएशन नवंबर के एंड तक $4.6 बिलियन के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। हांगकांग बेस्ड गेम सॉफ्टवेयर कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने मई में $88 मिलियन, जुलाई में $138 मिलियन और अक्टूबर में $65 मिलियन जुटाए हैं, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन डबल होकर के $2.2 बिलियन हो गया है। पेमेंट प्रोसेसिंग जायंट वीजा ने डिक्लेयर किया है कि उसने करेंसी क्लाउड को 700 मिलियन पाउंड्स में यानी कि $950 मिलियन में एक्वायर किया है। वीजा के करेंसी क्लाउड के एक्विजिशन का एम दोनों कंपनीज के क्लाइंट को संयुक्त रूप से इंटरनेशनल पेमेंट और मल्टीपल करेंसीज में बिजनेस करते समय ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करना है। करेंसी क्लाउड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का सर्विस प्रोवाइडर है। करेंसी लैंड ने रिपल के फाइनेंशियल पेमेंट्स नेटवर्क रिपल नेट के साथ भी पार्टनरशिप की है। वीजा ने 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक अपने नेटवर्क पर $3.5 बिलियन के क्रिप्टो लिंक्ड ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए थे। वीजा ने अगस्त की शुरुआत में क्रिप्टो पंक्स की $150,000 की परचेज के साथ एनएफटी इंडस्ट्री में भी एंट्री की है। लीडिंग एनएफटी आर्टिस्ट बीपल गाइडेड रेंडर नेटवर्क एक पीयर टू पीयर 3D रेंडरिंग सर्विस है जिसने इन्वेस्टमेंट में $30 मिलियन रेज किए हैं। तो सोलाना फाउंडेशन, अल्मेडा रिसर्च, सेफरमाइन और एंजल इन्वेस्टर्स बिल ली और विनी इन सभी ने रेंडर नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग राउंड में भाग लिया था, जिसका सुपरविजन मल्टीकॉइन कैपिटल ने किया था। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने क्रिप्टो हब बनाने के लिए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ एक नई पार्टनरशिप की घोषणा की है। DWTCA के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बाइनेंस एक ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज बनेगा और दुबई क्रिप्टो करेंसी बिजनेस के लिए एक की सेंटर बन जाएगा। इससे एक ऐसा क्रिप्टो इकोसिस्टम बनेगा जो डिजिटल इनोवेशन के थ्रू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को क्रिएट करेगा। दुबई गवर्नमेंट द्वारा DWTCA को रेगुलेटरी एजेंसी और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जोन अनाउंस करने के एक दिन बाद बाइनेंस DWTCA की पार्टनरशिप को अनाउंस किया जाएगा। क्रिस्टीज ने 2021 में अब तक NFT सेल्स में $150 मिलियन कमाए हैं, जो कि 255 साल पुराने इस ऑक्शन हाउस के 5 सालों में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। ऑक्शन ने ये भी बताया है कि इस साल उनकी टोटल सेल्स $7.1 बिलियन हुई है, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले 2019 की सेल्स फिगर से 22% ज्यादा है। क्रिस्टीज ने आर्टिस्ट बीपल के डिजिटल वर्क की NFT को मार्च में $69 मिलियन में बेचकर आर्ट और क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। ये थी आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। मेरा नाम है यशस्वी आचार्य। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि क्रिप्टो की दुनिया से जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टे ट्यून्ड टू क्रिप्टो टीवी।